अजीत दीवान चैनल HP पर आपका बड़ा बड़ा स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन करने दीवान दा तुझो सादर भरा नमस्कार। अज मैं तुसां अगे सिद्ध चानो बाबा जी महाराज जो भगवान कृष्ण ने वरदान दित्या इस दे बारे च दसना लग्या। भगवान कृष्ण द्वापर च होए महाराज दा बाबा जी जो वरदान तेना दिता। महाराज कंसे जो पंडिते दस्या था कि तेरा अंत तेरिया बहनी दे 8 बच्चे दे हथे होना, एड़ा सुनी करी राजा कंसे बहन देवकी कन्ने बणुइये वसुदेवे जो जेलों च पाई दिते था। तिना दे जेड़ा बच्चा पैदा होंदा था तिस जो से मुराई दिंदे थे, पर जग को राखे साइयां मार सके ना कोई दी युक्ति चरितार्थ हुई। कृष्ण भगवान यशोदा कने नंद दे घरे पले बड़े होए। इसा गल्ला दा पता कंसे जो जालू लग्या सह कृष्ण भगवान जो मारने ताई तैयार हो ही गया। महाराज कंसे लड़ाई छेड़ी दिती। महाराज कृष्ण जो मारने ताई बड़े बड़े वीर योद्धा पुलान छड्डे, पर भगवान कृष्ण जो ना हारे ना मरे। तिन सारे दे दंद भगवान कृष्ण ने खट्टे कर दिते। और तो और तिना दे बड़े सूरमे योद्धा अक्षर सिंह जो भी कृष्ण भगवान ने धूड़ चुटाई दी। एड़ा दिखी करी कंस महाराजे कृष्ण जो मारने ताई अपना खून खार हाथी छड्या, पर हाथी भी कृष्ण भगवान ने मकोड़िया साई मरोड़ी करी सटी दिता। आखिर च महाराज कंसे अपना सेनापति शूरवीर बाबा सिद्ध चानू अर्थात चानो जो महाराज कृष्ण जो मारने ताई जंगे मैदान च उतारी दित्या। 22 दिन लगातार युद्ध चली रहा। महाराज कृष्ण कन्ने खूब घोल होया, न एक हार है न दूआ हार है। एड़ा दिखी करी कृष्ण भगवान दे भाई बलराम ने कृष्ण जो बोलिया, भाऊ तू छड़िया रूप बनाई लूणंगे जा फेरी सारा भेद कढ़ाई करने फेरी इन्हां कन्ने मुकाबला कर ताई कुछ हो ही सकदा। महाराज कृष्ण ने छड़िया रूप बनाया कन्ने सारा भेद रानी लूणा ते ले लिया। पे इस दे पैर पतालपुरी हन कने इन्हां दी चोटी जिहड़ी है से अंबरें आई। ये सब कुछ जानी जूनी भगवान महाराज कृष्ण जी ने फिर दोबारा युद्ध जीवाया तिना कन्ने करना शुरू करीता। बाबा जी शिव भगत थे, बड़े जानी जान थे, से समझी गए कि हुण क्या चाल चली गई। बाबा जी ने कृष्ण महाराज जो बोलिया, भगवान तुसां दी लीला बड़ी परम्पार आई, पर मिंजो मारने ते पहले तुसां मिंजो वरदान दिया। भगवान कृष्ण महाराज ने बोलिया, दस क्या चाहती तुसां? तां बाबा जी ने बोलिया कि आप सभी जानी जान हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भी और बाबा सिद्ध चानो भी दोनों ही शिव भक्त थे, जानी जान थे, एक दूसरे की गल समझते थे। इसे जो देखी करी कृष्ण भगवान ने बाबा जी जो एक वरदान दे दित्या कि तुसां कलयुग च एक बड़े प्रधान देवता होंगे, तुसां जो सारे मन गए
कने तुहांदे हत्थां च 1/3 मौत होंगी। सारे लोग तुसां जो प्रधान देवते के रूप में मन गए कने तुसां दी सारी पूजा करके कने तुसे कलयुग च सच्ची सरकार दे नाए मशहूर होंगे। ये सुनी बाबा जी ने महाराज कृष्ण जो नमस्कार कित्या कने युद्ध करना लगी पे। कृष्ण महाराज ने बाबा जी दे पैरां बढ़ने ताई स्यूक छड्डी। बाबा जी ने स्यूका खाने ताई मुकाने ताई कुकड़ छड्या। कृष्ण महाराज ने कुकड़ा मारने ताई मारे मुकाने ताई बिल्ली छड्डी। बाबा जी ने बिल्लियां मारने ताई उल्लू छड्या। कृष्ण भगवान ने उल्लू जो मारने ताई बाज छड्या। बाबा जी ने बाजा जो नथ पाई थी, पर बाबा जी दी कृष्ण भगवान दे हथे द्वापर च लीला खत्म हुई कने बाबा जी कलयुग दे सच्ची सरकार दे नाम प्रगट हो गए। अज सारा संसार गलांगा में बाबा जी जो मनदा कने बाबा जी दी लीला जो देखदा कने सजे बाबा जी दे चरणा च कोई भी आई के मत्था टेकदा कने कोई मंग मनदा तीनियां नियम मुरादा पूरी होंदियां। ये सब कुछ है कने ये द्वापर युग ते ये सारी गाथा जी इसे चला दी। मेरे कन्ने इथों दे महाराज चमलाल जी जुड़े हो, मैं इन्हें जो सादर नमस्कार करगा। महाराज सादर नमस्कार प्रणाम मेरा। तुसा बाबा जी दसनो भी ये जेड़ी कहानी कृष्ण भगवान दे हुई से कियां कियां हुई कने जी जी जैसे कि बाबा श्री चन्न जी महाराज सच्ची सरकार राजा कंस की बहन के वचन के अनुसार मथुरा में जी राजा कंस के महलों में आ जाते हैं। जब महलों में आ जाते हैं तो महलों में बाबा श्री चन्न जी महाराज को बताया जाता है कि महाराज जैसे कि आप सभी भक्तजनों को विदित है कि राजा कंस और कृष्ण महाराज जी का आपस में बैर चल रहा था। जी राजा कंस जी के कुल पुरोहित ने राजा कंस जी को बताया था कि आपकी जो मृत्यु है आपके भांजे द्वारा तय। जी तो राजा कंस ने इतनी बात सुनने पर क्या किया कि अपनी बहन और अपने बहनोई को तहखाने में डाल दिया। जी और जितने भी उनके औलाद हुई सबको बारी बारी मारते गए। जी मगर कृष्ण जी जब पैदा हुए जी तो आप सभी को ज्ञात है कि उनका जीवन उनका लालन पालन जो है गोकुल में हुआ। जी और राजा कंस जी ने बाबा श्री चन्न जी महाराज से प्रार्थना करी कि देखो महाराज जी आपने हमें जो है कृष्ण भगवान से कृष्ण से बचाना है ताकि हमारी जो है मौत ना कर सके। तो एक दिन ऐसा आया कि जब राजा कंस और कृष्ण जी का मल्ल युद्ध होना तय हुआ जी तो बाबा श्री चन्न जी की महाराज जी का इतिहास भी जो है मथुरा से शुरू हो जाता है। जी कई दिनों तक जो है वहां मलखाड़ा चला। जी सभी योद्धा शूरवीर आए। जी
कृष्ण जी के साथ मल्लयुद्ध हुआ, जी जी दांव पेच चले, जी सभी हार गए। जी जब हार जाते हैं सभी, तो राजा कंस बाबा श्री चरण जी से कहते हैं कि अब आपको हमारी रक्षा के लिए जो है राजा कृष्ण जी को मारना पड़ेगा। जी तो बाबा श्री चरण जी महाराज जी भी अखाड़े में आ जाते हैं और कृष्ण जी के साथ मल्लयुद्ध होने लगता है। जी कई दिनों तक मल्लयुद्ध चला। दंत कथा के अनुसार कहते हैं कि 22 दिनों तक जो है मल्लयुद्ध चला, उसका कोई हार जीत का फैसला ना हुआ। जी तो जब कोई हार जीत का फैसला ना हुआ, तो जब शाम को बैठते हैं कृष्ण जी और उनके दाऊ बलराम जी, तो कहते हैं कि देखो भाई, जिनके साथ आप मल्लयुद्ध कर रहे हो, ये कोई सिद्ध शक्ति है जिसके साथ आपका मल्लयुद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं हार गए। जी जी तो आप पहले इनकी शक्ति के बारे में जाने, उसके बाद जो अब मल्लयुद्ध होगा। जी तो कृष्ण जी ने क्या करा, एक बहुत सुंदर सोहना रूप बनाया जी और रानी लूना जी को जो है अपना रूप दिखा के मोहित कर लिया, मोहनी रूप बना लिया। मोहनी रूप बना लिया हाँ। और अपने वश में कर लिया। जी जी जब अपने वश में कर लिया, तो कृष्ण जी कहते हैं कि मैं आपसे शादी रचाऊंगा, मगर आपको मेरा एक कार्य जो करना होगा। वो क्या कार्य था कि बाबा श्री चरण जी महाराज की जो भी शक्ति थी, जो उनके बारे में माता लूना रानी को वेद था, उनका जो जानकार थे, वो सारा वेद दे दिया कि इनकी आसमान में चोटी है और पैताल में जड़ है पैर, जो इनके पैताल में इतनी इनकी बड़ी काया है। आप इस काया का कोई निवारण करें, आप तभी हरा सकते, नहीं तो आपके हराने के नहीं। जी जी तो बाबा श्री चरण जी महाराज का जो ये इतना बड़ा रूप था, ये भोलेनाथ जी की देन थी। जी जी तो कृष्ण जी ने क्या करा, जैसे मल्लयुद्ध दोबारा तैयार शुरू हुआ, तो कृष्ण जी ने क्या करा, अपनी देवी शक्ति, अपनी शक्ति से पैरों को जो है दीमक लगा दी। जी जब दीमक लगा दी, तो पैर जो है दीम खाने लगी और कमजोर करने लगे, ताकि बाबा श्री चरण जी महाराज अपने आप ही गिर पड़े। जी तो बाबा श्री चरण जी महाराज ने देखा कि मेरे पैरों में दीमक लगा दी गई है, क्यों ना मैं इस चीज का निवारण करूं। तो बाबा श्री चरण जी महाराज क्या निवारण करते हैं कि दीमक को खाने के लिए मुर्गा लगा देते हैं, मुर्गा छोड़ देते हैं अपने पैरों में, मुर्गा खान जो है दीमक को खाने लगता है। तो आज भी प्रमाणित है, बाबा श्री चरण जी के दरबार में आज भी मुर्गे चढ़ाए जाते हैं, मुर्गियां चढ़ाई जाती हैं। तो उसी समय का मुर्गा जो है पूजा में काम आता है। जब कृष्ण जी ने देखा कि श्री चरण जी महाराज ने मुर्गा छोड़ दिया, तो कृष्ण भगवान ने क्या करा, मुर्गे को खाने के लिए बिल्ली छोड़ दी। अच्छा जी। कृष्ण महाराज ने बिल्ली छोड़ दी। तो बाबा श्री चरण जी महाराज फिर देखते हैं कि बिल्ली छोड़ दी, तो बाबा श्री चरण जी महाराज ने क्या करा, बिल्ली को मारने के लिए उल्लू छोड़ दिया। उधर उल्लू लगा दिया। तो कृष्ण महाराज जी देखते हैं कि उल्लू को मारने के लिए मैं भी अब कोई ना कोई और चाल चलूंगा। तो उन्होंने क्या करा, बाज छोड़ दिया कृष्ण महाराज ने। और बाबा श्री चरण जी महाराज देखते हैं कि इन्होंने बाज लगा दिया, उल्लू को मार देंगे और हमारी पराजय हो जाएगी। तो क्या करा, बाबा श्री चरण जी महाराज ने उल्लू को नकेल डाल दी, नर्दें डाल दी और जो है सवारी करी। आज भी हमारी अरदास जो होती है उसमें बाज का नाम लिया जाता है और बाज को जो है नकेल डाल। महाराज जरा वो बताना कैसे है, दो शब्द। हाँ, मैं जरूर बताऊंगा। तो उसके बाद जब कृष्ण महाराज जी देखते हैं कि हम जितने भी चाल चल रहे हैं हम पराजित हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो इनके हाथों पराजित हो जाए। तो कृष्ण महाराज जी बाबा श्री चरण जी को महाराज जी को बोलते हैं कि देखिए महाराज, आप शक्तिशाली बलशाली हैं, पर मैं आपसे एक वचन करता हूँ, मुझे लोग
भगवान जी के नाम से जानते हैं, कृष्ण भगवान के नाम से। जी अगर आप मुझे पराजित कर देते हैं जी तो लोगों का भगवान के नाम से जो है विश्वास उठ जाएगा। जी तो क्यों ना हम ऐसा करें, हाथ मिले बिरत ले बना। अगर हम आपस में समझौता करके जी अगर इस बिरत को बना लेते हैं जी तो आपका कार्य भी सिद्ध हो जाएगा, मेरा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा, और जी जो ये पापी राजा कंस है जी इसका वध भी हो जाएगा। जी जी तो बाबा सच्चिदानंद जी महाराज कहते हैं कि जो आपको उचित लगता है वैसा ही कीजिए। तो बाबा सच्चिदानंद जी महाराज और कृष्ण जी का वहीं पे एक वचन होता है कि जाओ, आप आज से सिद्धवली जी के नाम से प्रख्यात होंगे, सच्ची सरकार के नाम से, जी जी और कलयुग में आप प्रधान देवता माने जाएंगे। जी और चौथे हिस्से में जो है आपके नाम की जो है मौत बख्शिश जाएगी। जी। 3 हिस्से जो है आई मौत के हो गए, और आपके कोर्ट दोष से 25% जो है आपके कोर्ट दोष से जो है मौतें हो सकती हैं। जी जी और आपकी हर घर में जो है मानता हो। जी जी तो दंत कथा कहती है कि जब हाथ मिले बिरतले बंडा, वहां पे जो वृतांत हुआ, जी जी और उसके बाद राजा कंस का जो वध कर दिया गया, जी और बाबा सच्चिदानंद जी महाराज वहां से आलोक हुए, जी और कहते हैं कि समैला में आके जो है उसके बाद प्रकट हुए। तो समैला का जो स्थान है तभी प्रमुख स्थान माना जाता है, और यहाँ का जो दंत कथा के अनुसार इतिहास है वो द्वापर युग का है। जी जी जयकारा सच्ची सरकार जी का बोल, सच्चे दरबार की। बाबा जी आपने बहुत ही जानकारी अपने श्रद्धालुओं को दी है कि बाबा जी का द्वापर में जो है वो आविर्भाव हुआ, और द्वापर से लेकर के यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ये समैला के स्थान पर ये यहाँ पर आए, और यहाँ पर ये सिद्धपीठ बनी, और आज अपने श्रद्धालुओं को, भक्तों को अपने आशीष से जो है वो निहाल कर रहे हैं। तो बाबा जी इस सारी गाथा के लिए जो आपने सारी वृत्तांत बता दिया, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और मैं श्रद्धालुओं की ओर से भी आपका आभारी हूँ कि आपने श्रद्धालुओं को इतनी अच्छी जो जानकारी प्रदान की है। मैं पुनः पुनः आपका आभारी रहूँगा। और जयकारा सिद्ध जाना महारती दा बोल साहब दरबार की जय। जय भारत, जय हिमाचल, जय। अगर तुसा जो ये वीडियो खरा लगे तुसा इस जो लाइक करनो, शेयर करनो, कने इस चैनल जो सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय।